अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, आपका जो करंट टॉपिक चल रहा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में ईमेल मार्केटिंग का, व्हाट इज़ ईमेल मार्केटिंग, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। तो हम इसके बारे में जो है मज़ीद बात करेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मार्केटिंग आपने डिजिटल वे में कैसे अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है। ईमेल मार्केटिंग आपने कैसे ईमेल के ज़रिए अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है। ईमेल आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है अपने सब्सक्राइबर्स का। सब्सक्राइबर्स मीन कि आपके जो लिस्ट होगी आपके पास अपनी उन लोगों की जिनको आप स्पेसिफ़िक तौर पर टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो लिस्ट आप कैसे बनाएंगे, वो डाटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या फॉर्मेट होंगे, कुछ प्रिंसिपल आपने फॉलो करने होते हैं। फिर स्पैमिंग का भी इसमें कंसेप्ट आया था कि आपने उसे कैसे अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने और उसके स्पैम फ़िल्टर से बचने के लिए आपने कुछ एक्शन करने हैं, वो हमने जो है उसको पढ़ा। तो वो ये सारा आपने जो इसके पहले लेक्चर में पढ़ा। अब हम देखने वाले हैं कि मज़ीद जो है आप कैसे जो है अपना डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को कैसे सेगमेंटेशन आपने करनी है, फिर कैसे उसकी मैनेजमेंट करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसमें देखेंगे। चलें देखते हैं हम इसके बारे में। ईमेल मार्केटिंग के बारे में हमारी बात हो चुकी थी, डेफिनेशन की, फिर प्रोसेस की हमने बात की थी। प्रोसेस के अंदर आपके पास डाटा था, डिज़ाइन था, डिलीवरी, डिस्कवरी, इसी तरह कलेक्शन डाटा की आपने कैसे करनी है, फिर उसको सेगमेंटेशन कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, फिर उसकी ईमेल आपने को डिज़ाइन कैसे करना है, क्या उसके अंदर प्रोसेसेस होंगे, फिर उसकी डिलीवरी और डिस्कवरी इसी तरह आपके पास होगी। और सबसे पहले हमने बात की थी कि डाटा, व्हाट इज़ डाटा। तो हमने बात की थी कि डाटा इज़ अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईमेल एड्रेसेस। आपके पास ईमेल एड्रेसेस के जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी जो आप गैदर करेंगे, आप उसको क्या कहेंगे, डाटा। फिर आप डिज़ाइन की बात करेंगे कि आपने उसे को कैसे डिज़ाइन करना है। फिर डिलीवरी और फिर उसी तरह डिस्कवरी। डिलीवरी में हमने देखा था कि आपने कैसे डिलीवर करना है या उस डिलीवर के बाद आपको क्या ऑप्शन आपके पास होते हैं। फिर इसी तरह डिस्कवरी की जो है वो बात है। तो फिर उसके बाद हमने प्रोसेस देखे थे कि आपके पास ईमेल का प्रोसेस किस तरह से ईमेल की प्रोसेसिंग होती है। उसमें सबसे पहले आपके पास आपने डाटा की कलेक्शन करनी है, ठीक है, और सेकंड स्टेप आपका डिज़ाइन की तरफ आता है, फिर थर्ड इसी तरह डिलीवरी और डिस्कवरी की आती है। तो हम जो अब मेन देखने वाले हैं, हमने डाटा की कलेक्शन, सेगमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, इसके पहले लेक्चर में आपके स्पैम के बारे में हमने पढ़ा, स्पैम क्या है। फिर आपने स्कैम फ़िल्टर्स जो हैं, ट्रिगर्स होते हैं, उनकी हमने कैटेगरीज देखी, वो कैसे होते हैं, उससे कैसे आपने बचना है, हमने ये बात देखी। फिर इसी तरह आपने इसमें डिफरेंट देखा कि आपके पास इमेजेस एंड टेक्स्ट इम्बैलेंसेस क्या है। फिर टू मच फॉर्मेटिंग के बारे में बात हुई, अटैचमेंट्स, स्टे रेलिवेंट टू स्टॉप स्पैम, ठीक है। ये सारी बातें आपके पिछले लेक्चर में हैं। तो और यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया था। जो लास्ट आपका पॉइंट था वो ये था कि आपने कोई जो लिस्ट है सब्सक्राइबर्स की, वो आपने ना तो किसी के साथ शेयर करनी है और ना आपने किसी से बाय करनी है। सो आप अगर बाय की बात करें और शेयर की बात करें, उससे मुराद कुछ इस तरीके से है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट्स दैट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन इन टारगेट पाकिस्तान, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन को आपने टारगेट किया पाकिस्तान में, अगर आप बाय करते हैं एक लिस्ट जो कि थाउजेंड्स आपके पास ईमेल्स एड्रेसेस हैं, उसको आप बाय करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होगा कि उसके अंदर पाकिस्तान के कितने हैं ईमेल एड्रेसेस। तो इसलिए आप जब बाय करेंगे तो आपको मे बी उसमें कोई नुकसान हो, तो इसलिए आपने बाय नहीं करनी। आपने खुद से जो है कोशिश कर जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनको इकट्ठा करना है। और फिर इसी तरह आपके पास जो है आपने आगे जो है उसको सेल नहीं करना अपने जो आपके ईमेल एड्रेसेस होंगे। उसकी वजह यह है कि आप क्या एक बहुत सारा टाइम लगता है, वक्त लगता है इस चीज़ को बनाने में, तो लिहाजा आप इस चीज़ को जो है जहन में रखें, उसको आगे सेल ना करें।
अच्छा, एक टर्म यहाँ पे आती है सब्सक्राइबर मैनेजमेंट। अब आपने जो सब्सक्राइबर आपके पास होंगे, आपने उनको मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विदाउट ईमेल एड्रेसेस यू कैन नॉट कंडक्ट एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। कि ईमेल एड्रेसेस के बगैर आप ईमेल जो है कैंपेन रन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस ही नहीं होंगे तो आप ईमेल कैंपेन को कैसे रन कर सकेंगे। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, हाउ टू एक्वायर सब्सक्राइबर्स। आपको इस बारे में जानना ज़रूरी है कि आपने ये सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस होंगे जिसका हम जो है स्टेप बाय स्टेप बाद में आंसर जो है देखेंगे। ठीक है। अच्छा, क्या क्वेश्चन है जी आपका कि हाउ टू एक्वायर सब्सक्राइबर। आपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कैसे आपने हासिल करने हैं, गेट करने हैं, तो उसको हम देखेंगे। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। अगर हम जिनकी बात करें, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, तो वो सारे जो मेथड्स हैं जो वो आप उनको यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ है हाउ टू सेगमेंट द डाटा टू द टारगेट सब्सक्राइबर्स। अब ये एक सवाल है कि आपने डाटा को सेगमेंट कैसे करना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपने डाटा को सेगमेंट कैसे करना है। तो उसके कुछ आपके पास प्रोसीजर्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें डेमोग्राफिक की, जियोग्राफिक की, मतलब आपने लोकेशन वाइज करना है, उनकी एज वाइज करना है, उनकी जेंडर वाइज करना है, उनके कल्चर वाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आप जाके नीचे पढ़ेंगे, इस सवाल का जो आप जवाब हैं उसको आप नीचे जाकर मज़ीद जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप जानने की ज़रूरत है। हाउ टू अपडेट एंड मेंटेन योर सब्सक्राइबर लिस्ट। अब ज़ाहिर बात, अगर आपने एक यहाँ पे आपने डाटा ढूंढ लिया इस जगह पर, अब यहाँ पे आपने उसको सेगमेंट कर लिया। अब यहाँ पे ज़रूरत है कि आपने उस डाटा को कैसे मेंटेन रखना है। मेंटेन मतलब डाटा को कैसे वक्त के साथ अपडेट रखना है। इसकी मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास एक 100 ईमेल एड्रेसेस हैं, अगर उनमें से कुछ का रिस्पॉन्स नहीं आपको मिल रहा तो आपको उनको अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसलिए तरीके से आपने हाउ टू अपडेट एंड मेंटेन, आपने उनको कैसे मेंटेन और अपडेट करना है रेगुलर बेसिस पे, और आपने करना है मतलब वीकली आप कर लें, मंथली या हफ्ते में 2 बार कर लें, ये आप जो है इसको देखेंगे। तो ये बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जो आपके पास डाटा कलेक्शन की अब बात आ गई। अगर आप यहाँ पे देखें, आपका ये फर्स्ट स्टेप था, आपने प्रोसेस का ये वाला पार्ट शुरू किया। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा की कलेक्शन करनी है। मतलब आपने डाटा को कैसे कलेक्ट करना है, ईमेल एड्रेसेस का। ज़ाहिर बात, अगर आपके पास ईमेल एड्रेसेस नहीं होंगे तो आप कैंपेन रन नहीं कर सकते। अब उस ईमेल डाटा को आपने जब इकट्ठा करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप उस तरीके को फॉलो कर अपने जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो आप हासिल कर सकें। अच्छा, बात वही आ गई डाटा कलेक्शन की। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो आपका था डाटा कलेक्शन प्रोसेस के अंदर, जैसे कि आपने एसईओ के अंदर बात की थी कीवर्ड सर्चिंग की। अब कीवर्ड सर्चिंग के बारे में हमने जब बात की थी तो हम कहते थे इसको कीवर्ड को सर्च करने के आपके पास डिफरेंट वेज हैं, जैसे कि ऑफलाइन है और ऑनलाइन है। तो व्हाट इज़ ऑफलाइन एंड व्हाट इज़ ऑनलाइन। ऐसी चीज़ें जो आप बगैर नेट को इस्तेमाल करते हुए कुछ चीज़ें हासिल करते थे, जैसे कि कीवर्ड सर्च की उस वक्त हमने बात की थी, वो आपकी ऑफलाइन के अंदर आती हैं। कुछ आपके पास ऑनलाइन होती हैं कि आपने इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप जो भी एक डाटा को सर्च करेंगे वो आपका ऑनलाइन होगा। तो आपका जो इसी तरह ईमेल आपका इकट्ठा करने का या उसको जमा करने का एक मेथड जो है वो ऑफलाइन मेथड है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ऑफलाइन जो मेथड है वो कुछ ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर हम नेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जो डाटा है उसको इकट्ठा करेंगे। अब वो कहाँ पे होगा वो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अच्छा, डाटा इकट्ठे करते वक्त जब आप डाटा को कलेक्ट कर रहे होंगे,
जो सबसे एक बेसिक चीज़ आपके जहन के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप जो है समझने की ज़रूरत है। अच्छा, क्वांटिटी मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ डाटा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो है मिसाल के तौर पर 1 लाख डाटा इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ये आपकी क्वांटिटी पे नज़र नहीं होनी चाहिए कि मैंने 10 लाख डाटा जो है इकट्ठा करना है। आपकी जो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्वालिटी पे, ठीक है। क्वालिटी मैटर, मतलब अगर आपने इतना करना है तो आप इतना ना करें, बेशक 100 कर लें डाटा, 100 डाटा इकट्ठा कर लें, लेकिन जो 100 होगा वो आपका स्पेसिफिक कोई टारगेट होगा कि मेरा ये जो उसका बाउंस रेट कम होगा, ये वो जो है आपकी प्रमोशन को विज़िट करेगा, उस पर क्लिक करेगा। तो इस तरीके से जब भी आप डाटा इकट्ठा करें तो आपके जहन में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 1 लाख का डाटा है, मेरे पास मतलब इससे भी ज़्यादा है। क्वालिटी को आपने फोकस करना है। आपने कुछ ऐसे कस्टमर का डाटा इकट्ठा करना है जो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हों, ना कि ऐसे कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो इंटरेस्टेड ना हो लेकिन उनका डाटा आपके पास हो, तो वो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो आपने बेसिकली सबसे पहले जो डाटा कलेक्शन में डिफरेंस देखना है वो ये है कि आपने क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है, बेशक उसकी जो है तादाद कम ही क्यों ना हो। अच्छा, अब ऑफलाइन के अंदर जो सबसे पहले बात आती है वो आती है प्रिंटेड मटेरियल्स। प्रिंटेड मटेरियल से मुराद क्या है? आप अक्सर बिज़नेस कार्ड आपने देखे होंगे। बिज़नेस कार्ड कैसे होते हैं? ये आपके पास मिसाल के तौर पर एक बिज़नेस कार्ड है, किसी भी चीज़ का एक बिज़नेस कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते होंगे उस बिज़नेस, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक बिज़नेस कर रहे हैं तो मे बी आपकी चीज़ जो है किसी एक और बिज़नेस को ज़रूरत हो आपकी चीज़ की। अब आपने इन बिज़नेस कार्ड से उनके ईमेल एड्रेसेस जो हैं उनको नोट करना है। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे अक्सर लिखा होता है फ़ोन नंबर, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है और बाद में इधर यहाँ पे लिखा होता है ईमेल, और ये आपके पास ईमेल होती है। तो अब यहाँ पे जो ईमेल होती है मिसाल के तौर @ आप मतलब जो भी आपकी ईमेल होगी उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो बेशक ये ईमेल मार्केटिंग आपको थोड़ी सी इसमें काम जो है आम सोशल मीडिया के मतलब और आपको थोड़ा टफ़ लगे, उसकी वजह ये है कि आपने स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस जो हैं उनको फॉलो करना होता है, उनको टारगेट करना होता है। तो इसी तरीके से ही आप ऑफलाइन जो है वो डाटा इकट्ठा करेंगे। तो ये बिज़नेस कार्ड को आप इस्तेमाल करते हुए जो है ईमेल वहाँ से गेट कर सकते हैं। अच्छा, इवेंट्स पे जो सेकंड थिंग आपके पास है इवेंट, मतलब कोई एक इवेंट हो गया, मतलब एक कोई ट्रेड शो हुआ जिसमें कोई मुख्तलिफ किस्म के शोज़ हुए और एग्जीबिशंस आपके सामने दिखाई जाती हैं, तो उसमें जो है आप जो है ईमेल एड्रेस वहाँ से गेट कर सकते हैं। ट्रेड शो से, किसी भी किस्म की एग्जीबिशन से या किसी किस्म के और किसी शो से आप जो है ईमेल जो है वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफलाइन है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर टच पॉइंट्स। अच्छा, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि आप देखें कि आप जो है ऑफलाइन जब भी कोई कस्टमर किसी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्ट को जब विज़िट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कस्टमर है जो कि मैं अभी किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं करूँगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई एक मशहूर ब्रांड है टी शर्ट का, या आप कह लें चलें टी शर्ट का ही कर लें, ठीक है। आप टी शर्ट का कोई एक फेमस ब्रांड है। अब एक कस्टमर जो है वो एक शॉप पे जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक शॉप बना लें, अच्छा, कस्टमर जो है वो एक शॉप पर जाता है, ठीक है। ये कस्टमर है, वो इस शॉप पे गया और इसने जाकर पूछा कि
जो आपकी एक इस लार्ज साइज़ में शर्ट या आपकी इस जो है डिज़ाइन के अंदर जो शर्ट है वो कहाँ है, तो आप उन्हें कहेंगे कि वो हमारी शर्ट जो है आने वाले कुछ दिन में आ जाएगी, या आप इस तरह की बता सकते हैं कि हमारी एक नई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो रही है। तो आप उससे उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको अपने कैंपेन का हिस्सा बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको अपने कस्टमर का पता होगा, मतलब आप एक स्पेसिफिक कस्टमर को इससे टारगेट कर सकते हैं। और ये इस बात में ये बहुत सच्चाई है कि वो कस्टमर जो है इस बात, जब उसको आपकी ईमेल मिलेगी तो वो लाजमी जो आपका इस पर रिस्पॉन्स करेगा, आपका विज़िट करेगा, आपकी प्रोडक्ट जो है उसको उसकी प्रमोशन भी होगी, उसको विज़िट भी करेगा। तो इस तरीके से आपका जो ऑफलाइन है वो काम करता है। और जो नेक्स्ट थिंग आपके पास सामने नज़र आ रही होगी वो आपके पास है ऑनलाइन मेथड। वो सारे आपने जो देखे वो क्या थे, आपके ऑफलाइन मेथड थे। ऑफलाइन मीन जिसमें आप इंटरनेट का इस्तेमाल किए बगैर यूज़र से उसका डाटा ले रहे हैं या कुछ डाटा है वो इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सारा था ऑफलाइन के। अब आपने ऑनलाइन कैसे करते हैं। ऑनलाइन आपको पता होगा, हम अक्सर देखते हैं क्योंकि ऑनलाइन हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। आप जब वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो एक फॉर्म जो है आपके सामने आ जाता है, जिसके ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ यू विज़िट द वेबसाइट रिलेटेड टू द टी शर्ट, ठीक है, और वहाँ पे आप कोई भी एक प्रोडक्ट्स को जब वो आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो पहले कहता है कि आप यहाँ पे साइन अप हो जाएं या अपना जो डाटा है यहाँ पे पुट करें। तो वहाँ पे आप अपनी ईमेल या कुछ पासवर्ड्स, अपने नेम, यूज़र नेम वगैरह वहाँ पे पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कोई भी एक वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी क्लिक करने से पहले एक पॉपअप शो हो जाता है, जिसके अंदर आपके पास एक फॉर्म शो होता है। उस फॉर्म, मिसाल के तौर पर आपके पास एक ऐसा जो है वो फॉर्म शो हो जाता है, ठीक है। फॉर्म मतलब हमने देखा कि आपने कैसा यूज़र से जो डाटा लेना है, ठीक है। एक ये पॉपअप शो हो गया, जिसके अंदर होगा कस्टमर का नेम, और ये आपका नेम आ गया कस्टमर का, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे ईमेल ले लें। अब ईमेल के बाद आपके पास जो आ गया, ईमेल आ गया, ठीक है। असल आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि ईमेल लें। अच्छा, नेम ले लें, ईमेल ले लें, और यहाँ पे एक जो है बटन लगा दें सबमिट का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कस्टमर क्या करेगा, अपना नेम यहाँ पे एंटर करेगा, ईमेल करेगा, सबमिट करेगा, तो अपना आपके पास उसका जो है डाटा आ जाएगा। अब उस डाटा से क्या होगा कि आप अपनी डेटाबेस में स्टोर कर लें उस कस्टमर रिलेटेड, ठीक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर वो आपकी वेबसाइट को उसने कस्टमर ने विज़िट किया है और अपनी आपकी वेबसाइट तक पहुंच गया है, तो वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर आप उसको मज़ीद जो अपनी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करेंगे तो आपके वो डेली रूटीन वाइज कस्टमर में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है ये चीज़ वर्क करती है कि वेबसाइट साइन अप फॉर्म, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, जो कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता चुका हूँ, कि आपकी वेबसाइट साइन अप फॉर्म जो है ऐसे बनते हैं। बिल्कुल ये देयर आर सिंपल वे टू कलेक्ट द ईमेल एड्रेस, बिल्कुल सिंपल वे है आपकी ईमेल को जो है इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर जब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं वो आपका है सोशल मीडिया। अच्छा, सोशल मीडिया क्या है? यू कैन यूज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक। आप जो है ऑनलाइन में डाटा गेट करने के लिए फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं टू प्रमोट ऑफर्स दैट रिक्वायर यूज़र टू सबमिट देयर ईमेल्स एड्रेसेस, ठीक है। आप वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स लगा सकते हैं फेसबुक पर। जब आप अक्सर किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हों तो आप यूज़र का डाटा वहाँ से गेट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि अपना डाटा यहाँ पे आपने पुट करना है, या अगर जब भी वो कस्टमर आपकी किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करे जिसकी आप प्रमोशन कर रहे हों सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पर, तो वहाँ पे आप जो है साथ में एक फॉर्म भी वहाँ पे अटैच करें, और उस फॉर्म पे आप जो है यूज़र से डाटा जो है गेट करें, उसकी ईमेल, उसका नेम वगैरह, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया के थ्रू भी आप डाटा गेट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने देखा कि आपके पास जो है वेबसाइट साइन अप फॉर्म की शक्ल में मैंने आपको बना के दिखाया कि आपका डाटा इस तरीके से गेट होगा, और दूसरा आपका सोशल मीडिया के ज़रिए आज जो है वो डाटा गेट हो सकता है। अच्छा, ऑनलाइन मेथड फॉर डाटा कलेक्शन, ये आप देख सकते हैं कि आपके पास एक आपकी बुक के अंदर आपको एक इमेज दिखाई गई है कि एक वेबसाइट है, ठीक है, और उसके अंदर आपको एक साइन अप का फॉर्म जो है, इंटर योर नेम हेयर, ठीक है, उनको सिर्फ आपके नाम और ईमेल की ज़रूरत है। तो जहाँ अक्सर आपने देखा होगा, आप यहाँ पे नेम लिखेंगे, फर्स्ट करो आप लिखते हैं आमिर, ठीक है, तो आपको जब ईमेल आएगी तो अक्सर आप वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा हाय आमिर, ठीक है, ऐसे करके आपको नाम लिखा हो, जो आप यहाँ पे नाम जो है उसको पुट करेंगे। तो बेसिकली कस्टमर की इंटेंशन को हासिल करने के लिए वो इसका नाम जो है यूज़ करते हैं। जब यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल पुट करेगा तो वो जब साइन अप करेगा तो ये रिकॉर्ड आपका वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि वो आपको जो है ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये आपके जो है ऑनलाइन मेथड्स हैं, वेब साइन अप फॉर्म्स हो गया, सोशल मीडियाज़ हो गए। तो ये आपके जो हैं इस तरीके से अपने जो डाटा है उसका कस्टमर का गेट करना है। तो ये आपकी एक बात हो गई यहाँ तक कि आपने डाटा की कलेक्शन कैसे करनी है, जिसके अंदर हमने देखा ऑफलाइन और आपका ऑनलाइन। ऑफलाइन के अंदर आगे हमने मज़ीद देखा, और फिर ऑनलाइन के अंदर अब आपने यहाँ पे करनी है डाटा की सेगमेंटेशन, कि डाटा की आपने सेगमेंटेशन क्या करनी है। जब हम डाटा की सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसका जनरल ये है कि आपने छोटे छोटे जो हैं सेगमेंट बनाने हैं। सेगमेंट मीन कि अगर आपके पास, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सबसे पहले एक आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक लिस्ट है डाटा की, जो कि फर्स्ट करो ये सारी आपके पास जो है लिस्ट है। ये आपके पास मतलब एक एक डाटा है जो जहाँ पे मैं आपको एक एक जो लगा रहा हूँ, ठीक है, ये एक एक कोई डाटा है। आप अपने सेगमेंट ऐसे बनाने हैं कि अगर फ़र्ज़ करो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो इतनी लिस्ट है आपके पास, ये जो है ये पाकिस्तान की है। आपने डाटा को सेगमेंट बना लिए, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आपने ये लोकेशन वाइज इसको सेगमेंटेशन इसकी की, ठीक है। अब आपने कोई सेगमेंट बनाना है कि आप उसके जेंडर वाइज बताएंगे कि फ़र्ज़ करो आप कहेंगे कि ये आपकी जो इतनी आपकी सेगमेंट जो आपका इतना सेगमेंट है उसकी इस जेंडर की जो उसके जेंडर ये है और उसकी एज जो है 20 के राउंड है या 30 के राउंड है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है हिस्ट्री वाइज बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके ये जो 3 से 4 कस्टमर्स हैं ये आपके लॉयल कस्टमर हैं, आपके रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है। ये मतलब आपको हिस्ट्री का बताएगा। फिर आप इसी तरीके से अपनी जो मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं वो बना सकते हैं। तो सेगमेंट की आपको समझ आ चुकी होगी, सेगमेंट क्या है। अब हम इसको देखते हैं, डाटा सेगमेंट्स, व्हाट इज़ डाटा सेगमेंट। जब आपने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया तो फिर आपको ज़रूरत है कि उसकी आप सेगमेंटेशन करें। अच्छा, इट इज़ एसेंशियल दैट यू नाउ हाउ टू ऑप्टिमाइज़ योर यूज़ ऑफ डाटा। आपने कैसा अपने डाटा को ऑप्टिमाइज़ करना है, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात करेंगे डेमोग्राफिक। अब डेमोग्राफिक्स में आपके पास क्या आएगी, आपने जब सेगमेंटेशन करनी है सबसे पहले आपने उसके जेंडर का ख्याल रखना है, फिर एजुकेशन का आपने देखना है, फिर उसका कल्चर का, और इसी तरह की जो चीज़ें हैं इसके डेमोग्राफिक्स में शामिल होंगी। तो इस लिहाज से आप जो है उसको सेगमेंटेशन उसकी करेंगे। सेकंड थिंग इज़ जियोग्राफिक। आपने लोकेशन वाइज उसको सेगमेंट करते हुए देखना है कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन में आपके पास ये हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान में सिर्फ फोकस करना चाह रहे हैं तो आपने सेगमेंट बनाना है, तो वो आप पाकिस्तान को हाईलाइट कर देंगे या उसका एक सेगमेंट बना लेंगे।
अगर आप चाह रहे हैं पूरी दुनिया को बनाएं तो आप उसका जो है लोकेशन वाइज उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है लोकेशन वाइज काम करेंगे। अच्छा, हिस्ट्री की यहाँ पे नीचे बात की गई है और यहाँ पे आप बताया गया कि डोंट फॉरगेट द हिस्ट्री। ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको मिसाल के तौर पर अगर आपका ये जो सेगमेंट है यहाँ आपका हिस्ट्री का है, हिस्ट्री आपने कभी नहीं भूलनी। उसकी वजह ये है जो बंदा अपने हिस्ट्री बिज़नेस को देखता है वो उसके लिहाज से काम करता है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि ये जो मेरे मिसाल के तौर पर ये आपके 100 कस्टमर हैं, इसकी हिस्ट्री ऐसा है कि वो हर हफ्ते में एक दिन आपकी शॉप से शॉपिंग करते हैं, आपके बिज़नेस से शॉपिंग करते हैं। तो आपको पता होगा कि मैं अगर अपने नए ब्रांड की प्रमोशन अगर इन कस्टमर को ज़रूर भेजूँगा तो ये मेरी जो प्रोडक्ट की सेल होगी वो लाजमी, अगर वो 100 को भेज रहा है 100 लाजमी होंगी, अगर वो 1000 को भेज रहा है वो तो 1000 सेल्स लाजमी होंगी। तो इसलिए तरीके से आपने हिस्ट्री को कभी नहीं भूलना। तो और रिलेशनशिप जो आपके कस्टमर्स का आपके साथ है वो मैटर करता है, तो वो आपने ख्याल रखना। तो इस तरीके से आप जो है सेगमेंटेशन का अमल करते हैं, आपने सेगमेंट बनाने होते हैं। अच्छा, इसके अंदर दूसरी जो चीज़ है आपके पास डाटा की मैनेजमेंट। अगर आप बात करें डाटा की मैनेजमेंट तो व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ डाटा। अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमने बात की थी डाटा कलेक्शन की, फिर सेगमेंटेशन की बात होगी, अब बात आ गई डाटा मैनेजमेंट की। तो व्हाट इज़ डाटा मैनेजमेंट। जब आपने एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया तो अब आपको ज़रूरत है उस डाटा को आप मैनेज करें। ज़ाहिर बात है अगर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपके लिए ये नुकसानदेह है। तो आपने अब डाटा को कैसे मैनेज करना है, रिफाइन योर डाटा विद ऑल टाइम। ठीक है, आपने डाटा को रिफाइन करते रहना। वही बात कि अगर आपके डाटा जो है कस्टमर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो आपके अगर आपकी किसी ब्रांड के प्रमोशन आपने जो पिछली आपने की थी उसके जो कस्टमर और हैं अब न्यू की और हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस कस्टमर को चेंज करें, उसके ईमेल्स एड्रेस को आप चेंज करें। तो इस तरीके से जो आपको ये सारा काम करने की ज़रूरत है। रिफाइन योर डाटा ऑल द टाइम, आपने अपने डाटा को हर वक्त जो है रिफाइन करना है। क्लीन ऑल डाटा रेगुलरली, वो मैं आपको एग्जांपल ऊपर वही दे चुका हूँ। अगर आपके कुछ कस्टमर हैं जो आपके प्रीवियसली आपके साथ कर रहे थे लेकिन अब कुछ अरसा से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देते या आपकी प्रोडक्ट को विज़िट नहीं करते, तो आपको चाहिए कि उनको आप अपनी लिस्ट से निकाल लें और आपने जो नए कस्टमर्स हैं या उनकी ईमेल जो एड्रेस हैं उसके अंदर लिस्ट के अंदर उनको शामिल करें। और यहाँ पे और दोबारा फिर वही बात आई, मैनेजमेंट के अंदर आपने ये देखना है क्वालिटी को आपने फोकस करना है, क्वांटिटी को नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख कोई ईमेल एड्रेसेस हैं लेकिन उसकी जो आपके पास आउटकम है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उसमें से सर्च करें जो आपके फ़ायदे के नहीं है उसको आप डिलीट कर दें और इसकी जगह आप जो है नीट या क्लीन जो है आप नए जो है उसको आप रखें। तो ये आपकी डाटा की मैनेजमेंट होगी। अच्छा, ये अब आपका जो है दूसरा इसके अंदर शुरू हो गया कि आपने इसका आपके पास स्टेप 2 शुरू हो गया कि अब आपने यहाँ से डाटा जब एक बार कलेक्ट कर लिया तो अब आपने ये देखना है कि आपने डाटा को डिज़ाइन कैसे करना है, उसकी ईमेल को डिज़ाइन करना है कैसे करना है। ये आपका बेसिकली दूसरा स्टेप होगा। अच्छा, अगर हम बात करें अब आपके सेकंड 2 फेज़ की, तो उसके अंदर आपने बेसिकली आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपने कैसे जो है डाटा को जब आपने एक बार उसको डाटा को सर्च कर लिया, आपके पास सब्सक्राइबर्स की लिस्ट आ गई, अब आपने ये देखना है अपने डाटा को कैसे एक ईमेल फॉर्म में लेकर आना है। तो ये बेसिकली आपका स्टेप 2 है जिसके अंदर हम ये